परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, श्रीमद जिनेन्द्र जिरमिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस महत्वपूर्ण प्रांगण से आज के ज्ञान कल्याणक के पावन प्रसंग पर हम सब पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करेंगे कि हे गुरुवर, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको ऐसा पथ प्रदर्शित करें जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा से एक नई गति, एक नई ऊर्जा और एक नया प्रवाह दे सकें। बोलिए हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रणति पूर्वक निवेदन करूंगा आज के इस शंका समाधान सत्र का संचालन करें। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। आज ज्ञान कल्याण के पावन अवसर पर चलते हैं इस पंच कल्याण की वेदी पर विराजित पूज्य गुरुवर के चरणों में और आज के शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस महान अनुष्ठान के का जो ध्वजारोहण जिनके कर कमलों से हुआ और पूरा मंदिर नींव से शिखर तक संस्कार उपवन में जो बना रहे हैं, ऐसे अपने बीच में अनुपम जी, अर्चना जी यहां पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में अपने बीच में आज इंदौर से शिरोमणि संरक्षक अपूर्व सत भैया जी यहां पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। ओम बोलिए ओम। माइक पहले से चैट करके दें ताकि समय बचेगा और अलर्ट रहे। जिसका नाम बोलूं वे खड़े या हाथ ऊंचा कर दें ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न भाव से संबंधित है। वैसे आपका जो इन भावों का फल क्या होगा उसकी काफ़ी डिटेल चर्चा हुई थी। उसी संबंध में अपने जैन दर्शन में भाव का बहुत महत्व बताया गया है। अपने जो 3 प्रकार के कसाय भी मन वचन काय के जो कसाय हैं उसमें मन से जो किया जाए उसकी ज़्यादा महत्ता दी जाती है, जबकि व्यवहारिक रूप से ये रहता है कि जो काया से जो कसाय होता है या हिंसा होती है वो लोगों की समाज के कानून भी बने उसके लिए, वचन से होती है उसको रोकने के लिए समाज है, लेकिन मन के लिए कोई ऐसा यंत्र भी नहीं बना कि जो पढ़ ले। यदि लोगों के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ने का कोई यंत्र हो जाए तो बड़े बड़े चरित्रवान लोगों के या पोले खुल जाएंगी। इसी संबंध में महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, ये है, एक 3 स्थिति होती है। एक बालक है जो उसका सहपाठी जिससे वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, वो उसका अपमान कर देता है। वो बालक अपमान सहता है, उसके मन में बहुत भाव आता है कि मैं इसका बदला चुकाऊं, लेकिन परिस्थितिवश वो कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ तीव्र भावों की तीव्रता रहती है और वो सोचता है जब मैं कभी बड़ा बनूंगा या मैं इस लायक होऊंगा तो इसका पिटाई करूंगा या हिसाब बराबर करूंगा। दूसरी स्थिति में वही एक बालक है जो फिजिकली उससे थोड़ा कमज़ोर है, बाकी सब रूप में बराबर है, वो उसका अपमान करता है तो जाता है, वो सोचता है कि भाई ये फिजिकली मेरे से बहुत स्ट्रांग है, वचन से बोल देता मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। अपने दोस्त को बोलता है पीछे से हाथ पकड़े रहना, मेरे को जाने मत देना। लेकिन क्योंकि वो जान रहा है कि वो शारीरिक रूप से फिर भी आए उसके भाव सिर्फ वचन के हुए हैं। तीसरी परिस्थिति महाराज जी ऐसी होती है कि जो बलशाली भी है, सामाजिक रूप से सक्षम भी है, वो किसी बच्चे से, अपने सहपाठी से नाराज हो जाता है, उसके मन में तीव्रता से गुस्सा आती है, वहीं उसकी पिटाई करता है, उसके भाव सब शांत हो जाते हैं, बिल्कुल आगे कोई भाव बचते नहीं है। अब तीनों परिस्थिति में महाराज जी दोष किसको ज़्यादा लगेगा? कर्म बंध जो होगा। बहुत अच्छा सवाल किया। आपके प्रश्न का सवाल यह है कि मन को महसूस के रहने में, चुप रहने में फ़ायदा है कि भड़ास निकाल लेने में। देखिए, ये बात सच है
कि हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन पाप को जिस स्तर पर रोक सके रोके। मन में आ गया तो वचनों में ना आने दे, और वचन में आ गया तो शरीर पे ना आने दे। अन्यथा अब मन में भाव आ गया किसी को ठोकने का तो ठोक ही दो, तो मामला गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ तो अत्यंत सूक्ष्म बताया। 3 शब्द आपने सुना होगा, समरंभ, समारंभ, आरंभ। किसी कार्य को करने का आंतरिक संकल्प समरंभ कहलाता है, उसके योग्य सामग्री जुटाना समारंभ है, और उसे क्रियान्वित करना आरंभ है, जिसे हम मन से भी करते हैं, वचनों से भी करते हैं, शरीर से भी करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों से भी कराते हैं, और न करते हैं न कराते, लेकिन करने वाले का समर्थन करते हैं। तो ये हमारे पाप के स्तर हैं। जैन मनोविज्ञान में बहुत सूक्ष्मता से विवेचन किया। समरंभ हो तो समारंभ मत करो, समारंभ है तो आरंभ मत करो, मन में आए तो मन तक रोको, वचनों में न आने दो, वचन में आए तो उसको शरीर तक ना आने। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि परिस्थिति बस चुप रहने वाला अच्छा या सबको सल्टा देने वाला अच्छा। मैं ये कहूँगा दोनों अच्छे नहीं। चुप रह गए और मन में आग लगी है तो निरंतर झुलस रहे, सल्टा दिए तो वो भी पाप के भागी हो गए। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या? हृदय को विशाल बनाए, सोच को सकारात्मक बनाए, और सामने वाले की बात को नज़रअंदाज करे और क्षमा करने का पाठ पढ़े। ये हमारा धर्म है। अब तुलनात्मक रूप में पाप किसको ज़्यादा लगा? तो जिसके अंदर आग लगी हुई है वो निरंतर पाप कर रहा है, और जिसने कभी कोई क्रिया कर दी और बाद में अपने आप को संभाल लिया और अपना पश्चाताप भी कर लिया, उसके मन में अपराध बोध है, तो वह कुछ अंशों में पापों से बच भी सकता है। तो दोनों बातें उसी स्थिति में मिली। अपूर्व जी सतभैया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और जिन्होंने वर्षा योग में, हाँ, और साथ में मुख्य यजमान चातुर्मास के विजय जी पाटोदी, और इंदौर से और भी जो आशीष भाई, या जो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पूज्य श्री के चातुर्मास को ऐतिहासिक चातुर्मास के रूप में तब्दील करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और चाहूंगा कि पंच कल्याण कमेटी वहीं पर जाकर उनका सम्मान भी कर दे। आप लोगों ने टर्टल डोरी से उनका सम्मान किया, बहुत अच्छा। और अपूर्व सतवी अपना प्रश्न गुरुचरणों में रखना, और उसके बाद में तैयार रहेंगी राजेश रीना जैन भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे भगवान, अच्छा समय बुलेट ट्रेन के समान होता है, पता नहीं चलता कैसे निकल जाता, जो कि आपके क्रमश 6 माह के इंदौर प्रवास पे हम लोगों ने देखा, महसूस किया। आज उसको हम फील करते हैं, उसका फिर से इंतजार करते हैं कि कब आप वापस इंदौर की धरा पे अपने चरण रखेंगे और हम सभी को आशीर्वाद मिलेगा। नॉर्मल जो समय होता है वो एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होता है कि चलता रहता है, और बुरा समय एक पैसेंजर ट्रेन की तरह होता है जो रुका रहता है। गुरुदेव थोड़ा सा कृपा करें और इसको आप थोड़ा सा इस पे ध्यान केंद्रित करें कि हम अलग अलग समय में अपने आप को कैसे धैर्यवान रखें। पहली बात तो यह है कि अच्छा समय अगर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ता है तो हमेशा नियम बना लो कि मैं बुलेट ट्रेन पे ही सफ़र करूं। और बुलेट ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको अपनी जेब भरनी होगी। जिस मनुष्य की पुण्य की जेब भरी होती है उसके लिए सदैव अच्छा समय हो। लेकिन अच्छा समय हो या बुरा समय, हम यात्री हैं, हमारे मन में ये बात बैठनी चाहिए, और यात्रा के क्रम में यात्रा का आनंद लेना चाहिए। अच्छे समय का अनुभव तो सब कर लेते हैं, लेकिन बुरे समय को जीने में लोगों को बहुत कठिनाई होती। तो जब कभी भी बुरा समय आए तो इसे भी अपने जीवन का एक हिस्सा माने, और ये कहे चलो ये भी एक यात्रा है जो कट नहीं रही है, लेकिन हमें इसे काटना है। कम से कम अगर मेरी परिणति इसी यात्रा से जाने की है तो मुझे जाना है, रुके तो नहीं है।
यदि सोच अच्छी बन जाए तो बुरा समय भी अच्छा समय हो जाएगा। मैं चाहूँगा एक बार इन सभी का जोरदार अभिनंदन नमोस्तु करें। भगवान, नमोस्तु इन लोगों ने भगवान। चातुर्मास में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। पुनः इनका स्वागत करें। चलिए आगे। और राजेश रीना जैन नहीं उपस्थित है। नहीं अगला प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन की ट्रस्टी राजेश श्वेता पारस होम्स अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ तरुण जी पिथोड़े साहब और साथ में ही अखिल जी पटेल और अनुराज सिंघई साहब जो उच्च पदों पर आसीन है, और साथ में संदेश जी भी यहीं पर उपस्थित है, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, जैसे कि श्रुत ज्ञान के उसमें आता है कि निमित्त ज्ञानी जो होते हैं मुनिराज, उनको स्वप्न निमित्त ज्ञान होता है, तो वो स्वप्न में सब तरह के जो फ्यूचर में होने वाला है वो उनको ज्ञान में आ जाता है। तो ये तो निमित्त ज्ञान जो मुनियों का होता है वो होता है। जैसे श्रावकों में भी ऐसा सुनने में आता है कि कई श्रावकों को, सामान्य लोगों को भी स्वप्न में वो दिखता है जो फ्यूचर में होने वाला होता है। तो उस निमित्त ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान की उस निमित्त ज्ञान में और इसमें क्या अंतर है? आपके सवाल का आशय यह है कि हम जो सपने में देखते हैं और उसके फलाफल का ज्ञान होता है, वो ज्ञान किस कोटि का है और सपने में जो होता है क्या वो घटता है? मैं दोनों बातें बताना चाहूँ। देखिए, सपना है, निश्चित सपने से भावी घटनाओं की सूचना मिलती है, लेकिन ये बहुत नगण्य होती है। हमारे सपने के कारण क्या है? हमारे यहाँ अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह की विवेचना है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ इन त्रिदोष में असंतुलन होने से सपना आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वप्न हमारे भावी घटनाओं की सूचनार्थ आते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार स्वप्न हमारे स्नायु तंत्र के संकोच से आते हैं। और मनोविज्ञान के अनुसार स्वप्न में हमारी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं अनेक प्रकार से प्रतीकों में प्रकट होती हैं। इन सब का अलग अलग है, लेकिन इनमें सबसे खास बात जो है वह यह है कि सपने प्रायः अर्थहीन होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के सपने का ही कोई फलाफल होता है। जो सपने अक्सर आते हैं उनका तो कोई अर्थ ही नहीं होता। क्वचित कदाचित सपने आए तो उन सपनों का कोई फल जुड़ता है, हम उसे समझ सकते हैं। लेकिन उसमें भी स्वप्न कब आया, किस तिथि में आया और किस टाइम में आया, उसके आधार पर उसका फल होता है। और ये सब श्रुतक ज्ञान का ही आधार है। ये स्वप्न निमित्त शास्त्र में है, आम जनों को भी ये हो सकता है। और मैं आवाज दे रहा हूं आज अपने बीच में आपके इस भोपाल के पूर्व कलेक्टर तरुण जी पिथोड़े, वरिष्ठ आईएएस जो हैं और अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं भारत सरकार में। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूंगा प्रश्न के बाद यहाँ की पंच कल्याण कमेटी और साथ में अनुभव जी और संदेश जी भी वे वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। गुरु जी, स्वामी जी, आप सभी को आपके चरण में मेरी वंदन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि कमी रह गई। कई बार वरिष्ठों से हमको सुनने मिलता है कि कमी रह गई। हम कैसे अपना सर्वस्व अपने कर्म के प्रति ऐसा रख सकते हैं कि हमारा मन हमेशा ये संतोष कर सके कि हमने बहुत अच्छा किया है? देखिए, एक पंक्ति कहूँगा। पहले तो मैं चाहूँगा लिथोड़े जी का जोरदार स्वागत करें। हमारे पिछले प्रवास में ये यहाँ के कलेक्टर थे और जो विधान हुआ था उसी समय की बात है ना, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और आज भी उनकी वैसी ही निष्ठा है। जोरदार स्वागत करें। आपने जो बात कही, मैं उसके समाधान के लिए एक वाक्य कहूँगा। हम कोई अच्छा काम करें, ये हमारा पुरुषार्थ है, और उसका परिणाम अच्छा निकले, ये हमारा भाग्य है। समझिए, हम कोशिश करें बेहतर से बेहतर करें, पर कोई जरूरी नहीं कि लोग उसे बेहतर माने।
तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग माने उसे ही हम बेहतर मान लें। तो मन में कभी आकुलता नहीं होगी, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हमारी एक ही भावना होनी चाहिए और पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें, मेरे करने में कोई कमी न रह जाए। लेकिन ये मान करके चलना एक भगवान ही है जिनके पास कोई कमी नहीं, बाकी संसार में सब में कुछ ना कुछ कमी। तो पूर्ण तो कोई है ही नहीं, जब हम ही अपूर्ण है तो हमारा काम पूर्ण कैसे होगा। इसलिए कमी हो तो घबराए नहीं, उसे अपने भाग्य की परिणति मान करके स्वीकार कर ले, तो मन कभी विचलित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, आज प्रधानमंत्री भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, कितने ही अच्छे निर्णय ले तो भी, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके विपरीत ही जाना है, और आप जैसे प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को तो ये सब ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो हम अपनी कुशलता से काम करें, सब बेहतर होगा। हाँ, यहाँ की पंच कल्याण कमेटी तरुण जी पिथोड़े साहब IAS का स्वागत अभिनंदन कर रही है, और साथ में संदेश जी भी, अनुभव सराफ संदेश जी और पूरी कमेटी। और उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ अपने बीच में आज अखिल जी पटेल IPS, अभी वर्तमान में DCP क्राइम विभाग में है। वे अपना प्रश्न और अपनी विनय अंजलि गुरु चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ में उनका भी सम्मान यहाँ की कमेटी। आप लोग जोरदार तालियों से अखिल जी पटेल का भी स्वागत अभिनंदन करें, जो आज अपने बीच में अतिथि के रूप में। और इसी क्रम में जैन धर्म की यहाँ भोपाल के आपके गौरव ऐसे संदेश जी जैन, और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अभी आप देख रहे हैं बहुत एक्टिव, और गुरु चरणों के बस केवल संदेश का ही ध्यान रखते हैं कि कैसे उनका बस आदेश और संदेश मुझे मिल जाए, बस उसको मैं पूर्ण कर दूं, ऐसी भावना के साथ जोरदार तालियां इन सभी अतिथियों के लिए। और इन्हीं के साथ में जबलपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुराग सिंघई जी भी साथ में है, वे भी अपने जो आज गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हैं। उनका प्रश्न अलग से होगा। पहले अखिल जी पटेल साहब अपनी बात, सम्मान सभी का कर दे कमेटी। अनुभव भैया, अनुराग का ओम, हाँ दे दो, दे दो। चलो, हाँ तीनों को दो। हाँ, ओम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन व्यक्तित्व के सम्मान में। 3 मिनट हो गए। देश, समाज, धर्म और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ये व्यक्तित्व जी अखिल पटेल जी से मैं एक स्मृति चिन्ह देते हुए जी हाँ अखिल पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न उपस्थित करें। श्री अखिल पटेल जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमन। और मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि हम सभी को ये चीज़ ज्ञात है कि हम सभी खाली हाथ आए हैं, सभी को खाली हाथ जाना है, कुछ ही समय के सभी किराएदार हैं। लेकिन स्वामी जी सभी के मन में धन को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, सम्मान को लेके, हर तरीके का किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाव में संग्रह करने का वह रहता है, संग्रह करने का भाव रहता है। तो इस भाव से बिना प्रभावित हुए किस तरह अपने आचरण और विचार को हम करें। बहुत अच्छी बात है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे पता तो है, लेकिन हम लोगों के ज़िंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरा जीवन इसी को झुटलाने में बिता देते हैं। इसको बोलते हैं व्यामोह। जब तक मन का व्यामोह दूर नहीं होता तब तक ऐसी चीज़ें केवल कहने की हो। दूसरे शब्दों में कहेंगे माया। माया का प्रभाव हर व्यक्ति के चित्त पर बहुत गहरा होता है, और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जान करके भी अनजान बनता है। ये तभी होगा जब व्यक्ति के मन का भ्रम टूटेगा, जीवन के यथार्थ को जानेगा नहीं, स्वीकार करेगा। जब हम अंतरंग से जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने में तत्पर होते हैं तो ये सब बातें हमारे जीवन में सहज हो जाती है,
और फिर इस तरह की दुविधाएं खत्म हो जाती है। तो हम उसे जीते, तत्व ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान, जीवन और जीवन की व्यवस्था का, दूसरे शब्दों में कहें सत्य का परिज्ञान अंतर मन में बैठ जाए तो ये चीज़ें होगी, अन्यथा वही होगा जो हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब मैं बुला रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में भी अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे अनुराग जी सिंघई जो जबलपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये ही नहीं इनकी और प्रमाणित समूह में भी है अनुराग भाई, और इनकी बहन अंजलि रितेश जैन जो अभी अमेरिका में है और वो भी देख रही होगी, और उनको भी इन्होंने गुणायतन का संस्थापक सदस्य के रूप में बनाया है। जो और इनकी माता जी भी यहाँ पर उपस्थित आ जाएं आगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं चाहूंगा और इनकी धर्मपत्नी प्रीति जैन प्रमाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर है, एक बार तालियों में आप लोग कंजूसी क्यों करते हो। और चाहूंगा अंजलि रितेश जी का जो स्मृति चिन्ह है वो वहां तक पहुंचाएंगे। आज वो वहां कैलिफोर्निया अमेरिका से जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ी है। और अब आप अनुराग जी अपनी मातेश्वरी के साथ में एक प्रश्न सवाल कर रहे हैं, और उसके बाद में संदेश भैया जो इस पंच चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और बहुत अच्छा गुरु चरणों में अभी बहुत आनंद भी ले रहे हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुरुदेव, आज के समय में हम जल प्रदूषण, वायु और धरती का प्रदूषण तो देखते हैं, पर स्मार्टफोन के माध्यम से जो हमारा भावात्मक प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि स्मार्टफोन का उपयोग कम करें और अपनी आत्मा को प्रज्ञा कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा सवाल है। बाहर के प्रदूषण के प्रति लोग बहुत जागरूक दिखते हैं और चिंता भी करते हैं। पर्यावरण की शुद्धि की बात हमेशा की जाती है, लेकिन ये सत्य है कि हम अपने आंतरिक प्रदूषण को प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अपने आंतरिक प्रदूषण को भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और धर्म साधना आराधना हमारे उसी आंतरिक प्रदूषण को ठीक करने का एक रास्ता है। जब तक हम अपने मन के दूषण को दूर नहीं करेंगे, हमारा जीवन प्रदूषित ही होगा। बाहर का प्रदूषण तो एक जीवन को बिगाड़ता है, पर मन का प्रदूषण हमारा भाव बर्बाद कर देता है। तो मन के प्रदूषण को हमें दूर करने के लिए कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि इस प्रदूषण में वर्तमान का माहौल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और उसमें भी अनावश्यक रूप से गैजेट्स और इंटरनेट का प्रयोग करना। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि लोग स्मार्टफोन का कम से कम प्रयोग करें। मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी साधन का विरोध करना उचित नहीं है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट आपके लिए एक अच्छा माध्यम है। इनसे बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाती है, अच्छी बातें भी इसी के माध्यम से फैलती है। आप इनका उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, लेकिन कितना करना ये देखिए। इन्हें अपने जीवन का अंग मत बनने दीजिए। जहाँ आवश्यक है वहाँ कीजिए। अनावश्यक रूप में आपके विचार और व्यवहार दोनों को बर्बाद करता है। आज सब लोग मोबाइल में ही मगन रहते हैं और कुछ नहीं करते, रील को स्क्रॉल करते करते कितने घंटे खराब कर देते पता नहीं। इससे आपकी संवादहीनता बढ़ती है, स्नेहहीनता बढ़ती है, संवेदनहीनता बढ़ती है और संस्कारहीनता भी बढ़ती है। संवादहीनता, स्नेहहीनता, संवेदनहीनता और संस्कारहीनता बढ़ जाने से हमारा जीवन ही बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। संवाद कैसे, जब आप लिए हैं, दो व्यक्ति आजू बाजू में बैठे हैं, हो सकता हो पति पत्नी भी हो, लेकिन दोनों अपने में मगन हैं, उनकी उंगलियां ऐसे चल रही है, आजू बाजू में है, पर एक दूसरे को कोई अता पता नहीं। ये संवाद खत्म। एक बार एक बहन जी ने कही कि महाराज मेरे भाई को समझाओ, 6 बहनों पर एक भाई और 3 मोबाइल रखता है। बोले इसके मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया। बोले हम लोग आते हैं, इसको टाइम ही नहीं, जैसे तैसे आता मोबाइल में चालू। उपयोग कीजिए, इसको नियंत्रित कीजिए। संवाद खत्म होता है, फिर संवाद खत्म होने से स्नेह भी खत्म हो जाता है। फिर हम जिस तरह के दृश्यों को रोज रोज देखते हैं उससे हमारी संवेदना खत्म हो जाती है, और फिर ऐसी चीज़ें उनमें परोसी जाती, संस्कार नष्ट होते हैं, जीवन प्रदूषित होता है। इसलिए एक प्रण लीजिए कि इंटरनेट का प्रयोग या स्मार्टफोन का प्रयोग
अपने दफ्तर से बाहर नहीं करेंगे। आपका जीवन शुरू, क्या जरूरत है आपको दफ्तर से बाहर उसका? अब तो लोग रात में जब तक फोन के माध्यम से घंटे 2 घंटे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, नींद नहीं आती, पूरा जीवन विकृत होता है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उच्च भूमिका में जीने वाले लोग हैं, लेकिन उनका संकल्प है अपने दफ्तर से बाहर हमें स्मार्टफोन का यूज ही नहीं करना। वो नोकिया 1000 रखते हैं, छोटा सा। घर में बेसिक फोन है, प्रयोग कीजिए, इस क्रांति की शुरुआत कीजिए। इससे आप में और न केवल आप में, आपके बच्चों में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप खुश रहेंगे। अनावश्यक नकारात्मक बातें, सारा कूड़ा कचरा दिमाग में भर लोगे तो दिमाग में बचेगा क्या? कहते हैं ना दिमाग में भूसा भरा है, भरा नहीं, आप भर रहे हो। अब भूसा ही नहीं भर रहे, तुम तो गोबर भर रहे हो, कचरा भर रहे हो। उससे सब कुछ तहस नहस होता है। हर व्यक्ति को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझे पता है आप लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हो, पर आपकी ये गंभीरता पंडाल के बाहर नहीं रहेगी। और कुछ लोगों की गंभीरता तो अभी भी मोबाइल अगर रिंग करे तो यहीं उठा लेंगे। तो ये आपका एक एडिक्शन है, इससे बाहर आए। बहुत अच्छा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और हाँ पूछे हाँ पूछ ले माता जी। महाराज साहब, हम जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य तो जब होता है जब जन्म होता है। जन्म है तो मृत्यु है, नहीं तो मृत्यु नहीं है। तो इस जन्म को हम सत्य क्यों नहीं कहते हैं और जीवन की सत्यता को क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, राम नाम सत्य है। ये किसी की मृत्यु के बाद सुनाते हैं, क्योंकि हम राम नाम सत्य है मुर्दे को सुनाते हैं, जिंदा को कहाँ बताते। यही तो हमारा मोह है, उसको सुनाते हैं जो सुनने वाला नहीं है। अरे जिंदे में राम नाम सत्य है जान लो, तो तुम्हारा कभी राम नाम सत्य नहीं होगा, बल्कि राम का नाम लेके जीवन के सत्य को प्राप्त कर लोगे। सचेतन अवस्था में हम इसे जाने। जो व्यक्ति गहन सुसुप्ति में जीता है वो राम राम रटते रटते भी तोता रटन हो जाता है। तोता राम राम कहता है और कोई उंगली डाले तो राम ही की उंगली काट ले। आज के राम राम करने वालों का यही हाल है। जीवन के सत्य को जानो। हालांकि ये जो हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि की जो यात्रा निकलती है उसमें राम नाम सत्य है ये कहा जाता है, वो केवल इसलिए बताया जाता है, ये सब असत्य है। जो जा रहा है असत्य है, सब दुनियादारी छोड़ के जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। असत्य था वो चला गया, सत्य है तो भीतर का राम है, हमें उसमें ही विराम लेना है, उसमें ही अपने आप को रमाना है। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो किसी मृतक को देख करके भी हम अपने जीवन का मर्म समझ सकेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। संदेश। और प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पद पर आसीन होने के बाद में भी एक श्रेष्ठ श्रावक के रूप में आपके सामने संदेश जी जैन, एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। और उसके बाद में इस महान अनुष्ठान भव्य अति भव्य जो पंच कल्याण चल रहा है, इसके सौदर मिंद्र राजेश सारिका कोयला परिवार जो आज राजा श्रेयांश की भूमिका भी निभाए, वे पूरे परिवार के साथ में तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो हमारा समाज का युवा वर्ग है, चाहे बच्चे हों बच्चियां हों, ये मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, यानी समाज से ये संस्कृति से हमारे दूर होते जा रहे हैं। और एक परिवार में और युवाओं के बीच में एक संवादहीनता की स्थिति भी हम देखते हैं निर्मित होती है, जिसके कारण ये सब देखने में आ रहा है। तो कैसे इनको हम अपनी संस्कृति से जोड़ें जिससे कि ये इन सब चीज़ों से दूर हों? देखिए, हम युवाओं को दोष देते हैं, लेकिन तब तक हमसे काफ़ी देर हो चुकी हो। हमें चाहिए कि यौवन अवस्था के पूर्व जीवन के प्रारंभिक दौर में ही हर बच्चे के हृदय में औचित्य का बोध कराए। किसी चीज़ का निषेध करने से उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बच्चे जब तक छोटे होते हैं मान लेते हैं, और थोड़े बड़े होने के बाद जब मौका मिलता है सबसे पहले वही बैरियर तोड़ते हैं। सबका अनुभव होगा, वो उसी को तोड़ते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक नकारात्मक रूप बना देता है।
ओ भैया, ये नकारात्मक रूप बना देता है। तो उस नकारात्मकता से अपने आप को बाहर करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये बात व्यक्ति के हृदय में गर्व से भरे, बचपन से भरे, कभी नहीं भटकेगा। हम लोग बहुत देर कर देते हैं। बचपन में तो आप उसी बच्चे को मोबाइल पकड़ा के खुश करते हो, और आजकल बच्चों का मूल खिलौना मोबाइल ही हो गया। माँ भी सोचती चलो मोबाइल से खेले तो हम इजी रहें। बच्चे को बिजी करके आप इजी करते हो, अपने आप को इजी बनाने की कोशिश करते हो। गलत काम तो आप कर दिए। और बच्चों का मोबाइल के प्रति अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपने पूरे 9 महीने उसी का प्रयोग किया। विज्ञान भी कहता है कि उससे गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है रेडिएशन से, संस्कार भी बिगड़ते हैं। एक वीडियो किसी ने दिखाया था कुछ दिन पहले, एक छोटा बच्चा था 2 महीने का, वो अपने हाथ में मोबाइल लिया और उसकी मोबाइल वापस ले ली तो इतना जोर जोर से चीखते हुए विलाप किया कि सबका हृदय द्रवीभूत हो जाए। छोटा सा बच्चा। इसका कारण क्या है? मुझे एक ही बात समझ में आती है कि उसकी माँ ने खूब मोबाइल का प्रयोग किया तो बच्चे को मोबाइल की लत पेट से लग गई। अगर हम शुरू से अच्छी आदतें खुद में रखें और अपनी संतान में औचित्य का बोध कराएं, मैं एक घटना बताता हूं औचित्य बोध कैसे होता है और उसका परिणाम क्या होता है। एक छोटा सा बच्चा 2.5 साल का, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1997 की, मेरे पास आया। उसके जेब में 5 स्टार चॉकलेट थी। मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा बेटा क्या है? बोले चॉकलेट। किसने दिया? बोला चाचा ने। तो तुम्हें पता है इसमें तो एग रहता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई, बोला मैं सीधे भागा। मुझे लगा कि शायद मैंने इसको टोक दिया इसलिए भाग गया होगा, लेकिन कोई 1 से 1.5 मिनट बाद वापस आया और आते समय उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। आते ही उसने बोला महाराज जी मैंने इसको फेंक दिया। फेंक दिया? बोले हाँ फेंक दिया। बोले कहाँ फेंका? बोले नाली में। तो मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा था, बैठा था। बोले नाली में क्यों फेंका? किसी को दे देते। बोला महाराज जी जिस चीज़ में एग है उसको हम खाएं, नहीं खाएं तो दूसरे को कैसे खाने दें? हमने नाली में फेंक दिया। महाराज जी हमको पता नहीं था कि एग है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जैसे हमारे प्राण हैं वैसे ही एग में भी प्राण हैं। तो जो हमने खाए, हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसे औरों के बारे में भी सोचो। औरों के बारे में सोचने वाला ही मनुष्य होता है। एक छोटे से बच्चे ने ये बोध करा दिया। 2.5 साल का, 1997 की बात बता रहा हूँ। 28 साल हो गया, वो लड़का 30 साल का हो गया और आज भी बहुत सात्विकता से अपना काम कर रहा। IIM किया हुआ है अहमदाबाद से और अपना व्यापार कारोबार अच्छे से चला रहा है। संस्कार ऐसे जगते हैं। तो मैं सभी से बोलता हूँ, आप पहले खुद औचित्य का अनुपालन करें, फिर औरों को औचित्य का बोध कराए। अक्सर होता है खुद सिगरेट पीने वाला बच्चे से अपेक्षा रखता कि न पिए। तुम खुद तो मोबाइल चलाओगे, बच्चों को मना करोगे। तो जिन बातों से आप बचना चाहते, नशे से बचना चाहते, तो आपको वो आदर्श उपस्थित करना चाहिए। बच्चे के दिमाग में ये बात बिठाल दीजिए कि ये काम हमें नहीं करना तो नहीं करेगा। जो परिवार विशुद्धतया शाकाहारी है, उनके हृदय में मांसाहार के प्रति कभी अनुराग नहीं होता। होता है क्या? बहुत कम, एक्सेप्शनल केस। लेकिन नशे के प्रति क्यों? क्योंकि उनने आपको नशा करते देखा है। भले आप गुटखा खा रहे हो, आप जब खुद नशे की लत में रहेंगे, छोटा नशा दूसरे सामने वाले को बड़े नशे की तरफ प्रेरित कर सकता है। तो जो चीजें वर्ज्य है उसका ग्रहण करना मेरे लिए किसी भी अर्थ में उचित नहीं है। ये भाव भूमि का अंतर मन में गहरा दीजिए।
फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रही। और अब मैं आवाज दे रहा हूं सौधर्मेंद्र परिवार, राजेश, सारिका, कोयला परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और आज सारिका जी का कुछ विशेष भी है। इनके परिवार से कितने शिरोमणि हैं मालूम नहीं, लेकिन अभी इनका नंबर आगे लग रहा है। और उसके बाद में अपने बीच में डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन भोपाल अरुण कुमार जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न करें। तीनों मुनिराजों के चरणों में समस्त कोयला परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और आप जैसे गुरुओं के आशीर्वाद से सर्वविदित है कि हमारा परिवार अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचा है। और उसी के फलस्वरूप सारा परिवार इतना धर्म से जुड़ा हुआ, अभी कथनी पंच कल्याणक, भोपाल पंच कल्याणक, अनुज लोगों ने भी शिखर जी में जो विधान करवाया था, और महाराज जी फिर से विधान करवाने की भावना बन रही है। तो महाराज जी, आज परिवार के काफ़ी सदस्य यहाँ मौजूद हैं और राजेश और अनुज को देख के सबके मन में भावना है कि इनका इतना प्रबल पुण्य था कि ये सौधर्मेंद्र और कुबेर बने, तो हम लोगों को भी ऐसा कौन सी आचरण व्यवहार, ताकि हम भी इतना पुण्य संचय कर सकें कि आने वाले समय में पूरा परिवार का प्रत्येक सदस्य सौधर्मेंद्र, कुबेर किसी चीज से वंचित ना रह जाए, माता पिता ऐसे सभी पदों पर आसीन होना चाहते हैं। तो महाराज जी, आप पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित ये परिवार हमारे समाज का एक आदर्श परिवार, इनकी प्रबल पुण्याई है। और इन पूरे परिवार की प्रगति का एक ही रहस्य है, वह है गुरु के प्रति समर्पण। पूरा परिवार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहा और बिना किसी प्रकार का विचार किए क्षमता से बढ़कर के काम करने की शुरुआत की और आज शिखर पर है। आज शिखर पर है। जो जिस परिवार के सदस्य कभी 300 रुपया महीने की नौकरी करते हों और आज बड़े बड़े भव्य जिनाले बनवाने में समर्थ हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो। आप सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ी सोच का बड़ा परिणाम होता है। जिसका चित्त उदार होता है वही अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाता है। तो हम अपने चित्त में उदारता को विकसित करें, अच्छे परिणाम सुनिश्चित रूप से हमारे अंदर जागेंगे। आप लोगों के अंदर ये भावना है तो जैसे एक बड़े परिवार में होता है बिजनेस में प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को देखकर उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है, मुझे उसने ऐसा किया तो मुझे करना है। सकारात्मक है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हो। प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, प्रतिद्वंदिता बुरी है। तो जैसे बिजनेस में आपकी प्रतिस्पर्धा है, वैसे धार्मिक कार्य और समागमों में भी प्रतिस्पर्धा हो जाए कि उसने किया तो अब मेरा नंबर है, अब मुझे करना है। उसने किया तो अब मुझे भी करना चाहिए। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस इतनी भावना जग जाए ना तो कहने की कोई बात ही नहीं। लेकिन बहुत कम ऐसे यहाँ ऐसा दिखता है। तुम लोग यहाँ तो है, पर ज़्यादा उल्टा ज्ञान देने लगते। वो तो बर्बाद कर रहा है, वो तो लुटा रहा है। अरे वो क्या लुटाएगा, तुमने अपने कर्म फोड़ लिए। करो, और ना कर सको तो आलोचना मत करो, अनुमोदना करो। पर आज के कर्म फूटे ज्यादा आलोचना करते, क्या होगा। किसी को रोको मत, उसे आगे बढ़ने का रास्ता दो, जीवन प्रशस्त होगा। महाराज जी, चाची ने अभी विधि नायक मूर्ति ली है, तो वो कुछ आपके मुंह से सुनना चाहती कि क्या पुण्य। कहाँ के लिए? इंदौर, कटनी। महाराज जी, सुब्रत सागर महाराज जी के साथ इनके गांव में, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। वहां देखो, विधि नायक तो मूल प्रतिमा होती है, बहुत सुंदर। विधि नायक किसी भी प्रतिष्ठा अनुष्ठान में मूल होते हैं। सबसे पहले सारे संस्कार उन्हीं पर किया गया और वो उस पूरे के पूरे मंदिर की सबसे प्रमुखता होती। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरुण कुमार जी जैन, डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन भोपाल, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और अब मैं इस मंच को
लेकर चल रहा हूँ दूसरी दिशा में। आज जो डुणाइतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए वे भी आ गए। दिनेश जी विकास रोडवेज परिवार, उनको सब आवाज दे रहे हैं। अपने भाई सोनल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे उनका सम्मान कराएंगे। और साथ में आगम जी एक अद्भुत प्रस्तुति से आप सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं, वे भी रहेंगे। हाँ जल्दी बोलिए। और एक पुस्तक का विमोचन भी होना है। गणधर परमेष्टि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में भोपाल नगरी में 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज विराजमान है। सीधे सवाल कर लो भैया, बहुत लोग हैं पीछे। हाँ, एक बार उन्होंने अपने प्रवचन में बोला था कि हमें कर्मकांडी नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह कर्मयोगी बने, लेकिन उसका आशय मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था। कृपया जिज्ञा का देखिए, कर्मकांडी और कर्मयोगी में क्या अंतर है? अंधविश्वास से भरकर 10 तरह के धार्मिक क्रियाओं को करना कर्मकांडी बनना है। ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, उसको पूज लेंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ नारियल चढ़ा लेंगे तो वो हो जाएगा, वहाँ तेल डालेंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ सिंदूर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। ये सब कर्मकांडी लोग करते हैं और ज़िंदगी भर उसी में लगे रहते, कर नहीं पाते। और कर्म योगी बनने का मतलब उद्यमी होना, ढंग से काम करना, सही दिशा में सही पुरुषार्थ करना, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, ये कर्मयोगी की पहचान। दुनिया में जितने लोग आगे बढ़े, ये ठटकर्मों वाले आगे नहीं बढ़े, वो वहीं रह गए। लेकिन जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो शिखर पर गए। लोक जीवन की बात, परमार्थ में भी यदि आपको जाना है तो अंधविश्वास से ग्रसित होने की जगह आत्मविश्वास से भरिए, आत्मा का विश्वास कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखिए और खुद की साधना को प्रखर बनाकर जीवन को आगे बढ़ाइए। कर्मयोगी होने का ये भी लक्षण है। नमस्ते महाराज। हाँ, मैं बहुत ही सम्मान और बहुमान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती विजय श्री जैन, अभिषेक रोशनी, अंकित डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर नेहा गौरव जैन पुत्री और दामाद, अंशुल रियांश, अद्रया आद्विक जैन, ये सभी आए और आज ये परिवार गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ा है। मैं आमंत्रित करूँगा पंडित अनुपम जी भोपाल, राजेश जी पारस, अनुभव जी सराफ और अरविंद जी सुपारी को कि इस परिवार का स्वागत बंदन करें। और उसके पश्चात दिनेश जी की परिवार की ओर से एक प्रश्न, पहले प्रश्न कर लें। समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में वंदामी एवं इच्छामी। महाराज जी, करीब 42-43 साल पहले हमने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया। तो पहले रोड कंडीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो कभी दुर्घटना होती थी तो उसमें कैजुअलिटी कभी नहीं हुई, 25-30 साल में कभी नहीं हुई। अभी जब से गवर्नमेंट ने रोड की कंडीशन अच्छी कर दी है, तो अब सामने वाले के ड्राइवर से या हमारे ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना कभी कभी हो जाती है और उसमें कैजुअलिटी हो जाती है, तो हमें आत्मग्लानि होती है। तो ये बिजनेस हमारे लिए करना उचित है या अनुचित है? देखिए, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, इसमें हिंसा तो होती है। महाराज जी, हमारा मोटिव तो सुनो तो सर्विस देना थी। अब इसमें दोष कितना है? जी। तो प्राय हर व्यवसाय में दोष है। ट्रांसपोर्ट में सामान्य रूप से आप अपने वाहनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, तो ये हिंसा का कारण बनता है। लेकिन यदि आप वाहन अयोग्य रखें, वाहन चालक अयोग्य हो, अनियंत्रित और अनियमित तरीके से वाहन का प्रयोग करें, तो ये बड़ा दोष है, कानून की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। कई बार इस तरह के व्यवसाय के लोग अतिरिक्त लाभ कमाने की आकांक्षा से कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पहली बात, आपके माध्यम से इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को मैं कहूँगा कि पहली बात, आप इस व्यवसाय में सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उसका अक्षर से पालन करें। अतिरिक्त लाभ कमाने की इच्छा न रखें।
और अगर मैं मना करूं कि ये काम नहीं करो तो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो देश ही रुक जाएगा। जी। तो इसमें यथासंभव विवेक का प्रयोग करें और इसके प्रायश्चित के लिए जी। अधिक से अधिक जनहित का कार्य करें। जी। एक भावना और मैं देना चाहूँगा, जी। हो सकता है आपको ये थोड़ी कठिन लगे। दुर्घटना ना हो ये तो सावधानी रखें जी, पर यदि कोई दुर्घटना ग्रसित हो जाए जी, तो उसके प्रति संवेदना रखें। जी। गाड़ियां दबा के भगाने की जगह आप उसकी चिकित्सा कराएं। जी। आप एक अर्निंग पर्सन हो, जी। आप कमा रहे, उसने तो सब गंवा दिया। जी। इंश्योरेंस से सामने वाले को मिले तो आप सुनिश्चित करते ही हैं, मिलता है, लेकिन हमें भी मानवीयता के आधार पर कुछ देना चाहिए। जी। हालांकि कई लोग बोलते हैं महाराज गाड़ी ना भगाए तो गाड़ी नहीं बचेगी, ड्राइवर भी नहीं बचेगा। जी। तो परिस्थिति के अनुरूप जो कुछ है आप करें, पर अपनी गाड़ी सीधे थाने में ले जाए। जी। उस व्यक्ति की उपेक्षा ना करें। जी। उस समय उस व्यक्ति को जरूरत है, जी। और अपना बचाव करते हुए यदि ये कार्य होता है जी। तो मैं समझता हूँ ये एक प्रायश्चित भी होगा। जी। अभी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जी। जितने भी लोग होते हैं वर्किंग आवर्स में, यदि किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, भले दुर्घटना से या सामयिक, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? हाँ, मालिक होता है, उसको करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री में वर्किंग का प्लेस है और आपके लिए पूरी सड़क आपका वर्किंग प्लेस है। ये विचार अगर हर ट्रांसपोर्टर रख ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। महाराज फिर तो हमको कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? बिजनेसमैन अगर सभी एक सी नीति लेकर के चले तो सब बचेगा, और आप बचोगे, औरों को बचा कर बचोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद करिए। जी, चातुर्मास समिति की ओर से हाँ, धन प्रवान दिनेश जी परिवार का अभिनंदन करें। और इसके बाद मैं बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक आगम आपके सामने हाँ तैयार हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ आगम जैन इंदौर को, जो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भावना योग के ऊपर, इंदौर में एक रिसर्च हुई एक ग्रुप पर, 6 हफ्तों तक भावना योग को देखा गया, उसके अनुप्रयोग किए गए और उसके जो परिणाम आए वो पूरी चिकित्सीय समीक्षा के अंतर्गत, और उसके एक पूरी प्रस्तुतिकरण आगम जैन इंदौर हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें। आगम जैन इंदौर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को बारंबार नमन। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज एवं निर्वेक सागर जी महाराज जी को नमोस्तु। सभी शुल्लक जी को एक शामी। मेरा नाम आगम जैन है और मैंने रिसेंटली एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया VIT यूनिवर्सिटी से। मैं इसरो और नासा में भी रिसर्च इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका हूं, और मैं कुछ अन्य एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशंस और साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम्स में भी चयनित हुआ हूं। भावना योग के दुनिया में पहले रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद और दूसरे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश होने के बाद, जो कि था इन कोलैबोरेशन विद नासा एम्स रिसर्च सेंटर, और अब हम तीसरे रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ आप सभी के समक्ष उसके परिणामों के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इवैल्यूएटिंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ भावना योग, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च स्टडी विच इज अंडर द गाइडेंस ऑफ मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। और इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर सरोज कोठारी जी ने भी हमें गाइड किया है। अब मैं डायरेक्ट मूव करना चाहूँगा रिजल्ट्स पर। प्लीज रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन पर। और ये स्टडी कंडक्ट की गई थी उदय गोमटगिरी वर्कशॉप में, जिसमें 15 से 35 साल के लोग शामिल थे और 6 हफ्ते तक ये स्टडी चली थी। और इस स्टडी में हमने अलग अलग रिस्पॉन्स लिए थे, 3 हफ्ते बाद और 6 हफ्ते बाद। ये रिजल्ट जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है 3 हफ्ते बाद के रिस्पॉन्स है। और इसमें हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कैंडिडेट्स हैं
फ्रॉम A to O, और वाई एक्सिस पर 0 to 250 के स्कोर्स हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करके इस पैरामीटर्स को हमने एनालाइज किया। ये आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर ये रिजल्ट्स हैं, पहले ब्लू वाले और जो येलो हैं वो बाद वाले हैं। इसके बाद हमने अलग अलग पैरामीटर्स पर स्टडी करके उसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया, जिसमें एरिया 1 है सेटिस्फिकेशन, एरिया 2 है एफिशिएंसी, एरिया 3 सोशबिलिटी, एरिया 4 मेंटल हेल्थ और एरिया 5 है इंटरपर्सनल रिलेशंस। और हमें सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिला है मेंटल हेल्थ पर, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चेंज है। और इसके बाद मैं डायरेक्ट समराइज़ करना चाहूँगा हमारे रिजल्ट को। जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने मिला है मेंटल हेल्थ पर, और इससे हमें पता चलता है कि भावना योग करने के बाद कैसे भावना योग हेल्प कर सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, कॉग्निटिव वेलबींग, स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी में। भावना योग एक योग नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये फीलिंग है हमारे इमोशनल वेलबींग को ठीक करने के लिए। रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कुछ कुछ के रिस्पॉन्स बाद में डिक्रीज भी हुए हैं, और जब हमने उनके कमेंट्स और फीडबैक लिए गए तो उससे हमें पता चला कि या इन लोगों ने भावना योग करना छोड़ दिया था या इनके भावनाओं की डेली प्रैक्टिस में कुछ गैप्स हमें देखने को मिले हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 4 पैरामीटर्स के रिजल्ट हैं 4 एरियाज़ के। और अब मैं मुस्कान दीदी को माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा जो कि कंक्लूड करेंगे इस स्टडी को। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस हमें जो देखने को मिला है मेंटल हेल्थ में देखने को मिला हैगा। स्क्रीन दिखाइए इसकी। चलिए आपके। इसको मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस पे काम करता हैगा। जो भी लोग जो इमोशंस अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत इमोशनली अनस्टेबल रहते हैंगे, भावना योग उन्हें स्टेबल होने में बहुत हेल्प करता है। स्लाइड बैक करें विजय भैया थोड़ा सा, स्टेट जो चार्ट स्टैटिक्स वाला चार्ट दिखाएं। इसके साथ साथ उनकी एफिशिएंसी पे भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है, बदलाव आया है। जो लोग अपना जो काम हैगा वो बहुत धीरे धीरे करते थे, और जो अपने दिन भर में कहते थे कि हम बहुत थक रहे हैं, हमसे ये नहीं हो रहा हैगा, तो वो एफिशिएंसी उनसे बड़ी हैगी। वो अब अपना जो काम है बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए भावना योग के क्या परिणाम हैं, मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि 3-4 जगहों पर फील्ड्स में जो है हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहला है संतुष्टि। हम बहुत काम करते हैं लेकिन कई बार उस काम को करने के बाद भी मन में रह जाता है कि हमें उससे संतुष्टि नहीं मिलती कि हमने काम किया क्यों। हमें लगता है कि मजबूरी में हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब भावना योग को हम नियमित करते हैं तो उस किसी काम को करने के बाद हमारे मन में संतुष्टि आती है और उससे हमारे को काम करने का आनंद आता है और हम जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। दूसरी चीज है जो सोशबिलिटी, हम सामाजिक हो रहे हैं। जैसा कि अभी पूज्य मुनिश्री कह रहे थे कि हम मोबाइल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में संवादहीनता की स्थिति बन रही है, तो हम इस भावना योग से उस संवादहीनता से परे जाकर के और हम समाज में भी संवाद स्थापित कर पाते हैं। और जिसका समाज से संवाद स्थापित ना हुआ हो वो कभी स्वयं से संवाद स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए समाज के माध्यम से हम अपने आप से भी संवाद करने की स्थिति में पहुंचते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, मैं आपको बता दूं कि आज वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हुआ है और इसके साथ ही चले हैं। और मैं अब एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए मैं चाहूंगा, आगम जैन और उनकी टीम के लिए, डॉक्टर सरोज कोठिया के लिए भी इसमें चलें, बहुत अच्छी ये है। और जो इससे नहीं जुड़े हैं वो भी इससे जुड़े। और भावना योग का जो पूर्व रूप है या उसका विस्तार है वो पूज्य मुनिश्री की 4 बातों के माध्यम से है। और 4 बातें 14 भागों की 16 पुस्तक का एक पूरा सेट आपको बाहर उपलब्ध है और जिसका मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन हमारे कुछ पुण्यार्जकों के सहयोग से मात्र 1100 रुपए में एक गिफ्ट पैक के रूप में वो यहाँ पर उपलब्ध है। भैया इसको एक बार दिखा दीजिएगा। जो भी चाहें वो अपने विशेष अवसरों पर एक जीवन को नई दिशा देने के लिए ये 4 बातें पूरा गिफ्ट इस प्रकार से हमारे पास उपलब्ध है। तो आप इस अपने
जो हम गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी चीजें कई बार घूमती रहती हैं, लेकिन इस प्रकार के यदि हम गिफ्ट देते हैं तो अपने जीवन को भी हम बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये हमारे पास कल तक 1100 रुपए की मात्र राशि में रियायत मूल्य पर उपलब्ध है। इसके बाद शायद रियायत ना रहे पूर्ण रूप में, तो इस मौके का लाभ आप जरूर उठाएं। और इसी के साथ आज जो दोपहर में दो पुस्तकों का विमोचन और हुआ था, शिशुशाला और कुमारशाला। अभी एक पुस्तक का विमोचन और होना है, क्योंकि आज परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस भी, और उस विषय में महाराज श्री जी से अनुरोध करूंगा मैं, वे 2 लाइन बोलेंगे भी। इसी पुस्तक के विमोचन के लिए इधर यहाँ पर महाराज श्री जी बोलेंगे, कुछ समय कम बचा है। तरुण जी पिथौड़े से वरिष्ठ IAS और अखिल जी पटेल IPS, अनुराग जी सिंगई, और साथ में ही अंजलि जी भी कैलिफोर्निया की जो है वो आज ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ी, वे भी आ जाएंगी। इन पुस्तकों का विमोचन उनके कार्यक्रम सर संदेश जी जैन और प्रशांत जी सेज यूनिवर्सिटी, वे भी आ जाए। और जो ये है प्रश्नोत्तरी हिंदी टीचर रत्न श्रावटाचार्य पर सनत जैन EMS, वे भी आ जाए। और इन पुस्तकों का ये पूरी ले लो, ये लो। और इधर महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पुस्तक के बारे में और महाराज श्री के बारे में कुछ प्रकाश डालें। समाधिस्थ निर्यापक मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री के स्नेही शिष्यों में एक शिष्य थे, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों का सृजन किया और उनकी समाधि की पूर्व अंतिम जो कृति है रत्नकरण श्रावकाचार, इसका उन्होंने संकलन किया था। बाद में इलग निजानंद जी ने उसका संपादन करते हुए यह कृति आप तक आज विमोचन हो रही है। निश्चित ही श्रावकों के लिए एक दिशा बोध देगी, जिससे उनका जीवन उन्नत और अच्छा बन सकेगा, इसलिए इसको पढ़िएगा। हाँ, और आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ी आज है, उनका समाधि दिवस भी है। हमें से समाधिस्थ मुनिराज के श्री अंजलि जी अपना प्रश्न करना चाह रही कैलिफोर्निया, और अपने बीच में गौरी शंकर जी गोयल, अंजना गोयल, यहाँ पे घोटू भैया अब उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। हाँ अंजलि जी आप बोलें, तब तक घोटू भैया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जर्नी अभी जैन आगम में बिल्कुल बिगनिंग में है, अभी पढ़ना चालू किया है। एक्चुअली मुझे कुछ रिसर्च करना था टाइम के ऊपर, तो उस कारण से मैंने तत्वार शास्त्र सूत्र पढ़ना चालू किया, 8वां अध्याय, और उसमें समय को सबसे छोटा अंक माना है टाइम का, इनफाइनाइट समय में डिवाइड होता है। और मेरा क्वेश्चन है कि समय सार में समय का अर्थ क्या है, वो सेम है कि अलग है? देखिए समय के कई अर्थ है, समय का टाइम भी है, समय का अर्थ आत्मा भी। समय सार में आत्मा की बात जी, और वो शब्द सेम क्यों है महाराज जी, वो मुझे जानना है। सेम शब्द ये है, समय का अर्थ है जो समीचीन रूप से अयन करे, उसका नाम समय। चलिए आगे। घोटू भैया गौरी शंकर जी गोयल, वे अपना प्रश्न परिवार के साथ में एक प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में यदि समय रहा ठीक। नमस्ते गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमन है। गुरु जी मेरी जिज्ञासा ये है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अपन को क्या क्या चीज़ों का निर्माण करना पड़ता है, वो ध्यान रखना पड़ता है? देखिए आपने पूछा एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। आपकी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद और पूरी बात प्रकाश में डालूं तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, लेकिन बात मुझे पूरी करनी है। एक ही बात कहूँगा, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए वही सब कुछ करना होगा जो मिट्टी से घड़ा बनने की यात्रा में है। मिट्टी व्यक्ति है और घड़ा व्यक्तित्व है। उसी मिट्टी से घड़ा भी बनता और उसी मिट्टी से शराब की कुल्हड़ भी। हम अपना लक्ष्य बनाए घड़ा बनने की, घड़ा बनने का लक्ष्य बनाकर घड़ा के जैसा अपना जीवन बना ले तो हमें पता है घड़ा को चाक पर घूमना पड़ता है, कुम्हार की थाप सहनी पड़ती है और आँच में तपना पड़ता, हवा की आँच में, तब घड़ा बन पाता है। बस जो मनुष्य इन सब चीज़ों को अंदर से स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए तत्पर होता है, वही ऐसा कुछ कर पाता है। आज समय पर्याप्त हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को
यहीं पर विराम दूंगा। कल प्रातःकाल भगवान का मोक्ष कल्याणक है और मोक्ष कल्याणक के बाद दोपहर वाला कल भव्यता के साथ अपन सबको शोभा यात्रा में भी सम्मिलित होना है। ये सब आप सुनिश्चित रखें। और इसके बाद 22 तारीख और 23 तारीख को अभिरुचि और अशोका गार्डन के लिए संयुक्त लाभ मिलने वाला है, जैसी सुविधा होगी बता देंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे, कल चर्चा करेंगे, महाराज जी की बड़ी इच्छा है एक भावना योग हो जाए, तो आप लोग चाहेंगे तो 21 तारीख की सुबह यहाँ भावना योग हो सकता है। आप लोग चाहेंगे? देखिए थोड़ा हाथ उठाओ। चलो कल सुबह तय करेंगे। आप लोग भावना देख के लग रहा है कि 21 तारीख को प्रातःकाल कोई कार्यक्रम नहीं है, यहाँ बृहद रूप से भावना योग, ये सूचना सब तक पहुँचा दीजिए। सुबह से भावना योग और उसके बाद महामस्तकाभिषेक प्रातः 6:15। जल्दी आना पड़ेगा ना, ठीक है? 6:15 से 8 बजे तक, ठीक है? 1.5 घंटे में सारा भावना योग हो जाएगा। उसके बाद अभिषेक का कार्यक्रम हो जाएगा, महामस्तकाभिषेक। जितने लोग पंचकल्याण में आए हैं, मस्तकाभिषेक के बिना सब अधूरा है और उसका लाभ सब लोग लेंगे तो ये बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। पंचकल्याणक संपन्न हो गया है और अभी आपको और भी बहुत काम करना है। इस पंचकल्याणक में डॉक्टर सोनल जी की भी बड़ी भूमिका है। अपने आवश्यक अति व्यस्त कार्यक्रमों में से यहाँ आए हैं और अभी इनको आवश्यक कार्यवश जाना भी है, तो मैं कमेटी से चाहूँगा इनका सत्कार भी कर दे। और मैं अभी यहीं पर